और इजराइल ने इस बार हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है और यही वजह है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह के कमांडरों को चुन चुनकर अब निशाना बना रही है। All out war in the Middle East be avoided? It has to be. We really have to avoid it. We've already taken precautions relative to our embassies and personnel who want to leave, but we're not there yet. But we're working like hell with the French and many others to see the good work. नसरल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया हिजबुल्लाह के बारे में जानना चाहती है कि क्या वो वाकई इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था या इस वक्त भी उसकी नई लीडरशिप इजराइल को चैलेंज कर सकती है। सवाल नंबर 1, हिजबुल्लाह कौन है? तो जवाब है कि हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है और इसका अपना एक मिलिशिया है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकवादी गुट मानते हैं, जबकि रूस, चीन, कतर, ईरान और भारत भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते। संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है। सवाल नंबर 2, हिजबुल्लाह की ताकत क्या है? जवाब है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। ये दावा नसरल्लाह ने 2021 में किया था, जबकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का आंकलन है कि ये तादाद 50,000 तक हो सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह को लेबनान की आर्मी से भी खतरनाक फोर्स माना जाता है। दक्षिण में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आसपास जो शहर हैं, वहां हिजबुल्लाह का ही दबदबा है। यहीं से इजराइल पर रॉकेट भी फायर किए जाते हैं और ये इलाके भी इजराइल की काउंटर बमबारी का सबसे बड़ा टारगेट बनते हैं। सवाल नंबर 3, हिजबुल्लाह क्यों इजराइल और अमेरिका को धमकाता है? ईरान ने ही हिजबुल्लाह संगठन को खड़ा किया। ईरान अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। उसका इजराइल के करीब होना ईरान को बड़ी ताकत देता है। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हर तरह की मदद मिलती है, पैसों की भी और हथियारों की भी। ये आरोप ईरान पर हमेशा लगाए जाते रहे हैं। जिस वक्त हसन नसरल्लाह के बंकर पर इजराइल का बम गिरा, तब वहां पर ईरान की कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर भी मौजूद थे और वो भी इस हमले में मारे गए। यानी हिजबुल्लाह और ईरान के अटूट रिश्ते अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चुनौती माने जाते हैं। सवाल नंबर 4, हिजबुल्लाह को इजराइल क्यों इतना बड़ा खतरा मानता है? वर्ष 2000 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिण लेबनान से खदेड़ दिया था। इजराइल की सेना 18 साल बाद लेबनान बॉर्डर से वापस आने को मजबूर हो गई। हिजबुल्लाह ने रूस की फौज के साथ मिलकर सीरिया से ISIS को पूरी तरह खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया में युद्ध लड़ा है और अब वहां तैनात है, यानी वो पूरी तरह बैटल रेडी फोर्स है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट और मिसाइल हैं जिनकी रेंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी कवर करती है। सवाल नंबर 5, क्या सीधी जंग में हिजबुल्लाह इजराइल को हरा सकता है? हिजबुल्लाह 2006 में इजराइल के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को सीज फायर के बाद लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस वक्त इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह पर आसमानी कोहराम मचाया है, उसका डर पूरे लेबनान में फैला हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 1640 लोग मारे जा चुके हैं। गजा के बाद लेबनान इजरायली गुस्से का रोज शिकार बन रहा है। पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही है और इस पर ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने बड़ी फिक्र जाहिर की है। Qualsiasi paese parlo che fa queste cose di un modo così superlativo sono azioni immorali. Anche nella guerra c'è una moralità da custodire. La guerra è immorale, ma le regole di guerra indicano qualche moralità. इस वक्त नेतन्याहू इजराइल की पॉलिटिक्स के इतिहास में सबसे मजबूत नेता बनना चाहते हैं। वो हमास चीफ हानिया को मार चुके हैं, वो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म कर चुके हैं। लेकिन तेल अवीव से लेकर पश्चिमी यरूशलेम की सड़कों पर अब भी नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार अब भी गजा में हमास की कैद में हैं और ये चाहते हैं कि सीज फायर के साथ सभी बंधक वापस अपने घर पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि करीब 100 बंधकों की लिस्ट अब भी नेतन्याहू के पास है, लेकिन उनका फोकस अब गजा से हटकर लेबनान पहुंच गया है।